अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आका स्टडी। सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं रमज़ान क्यों मनाते हैं, आज मैं वही स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशनल मोटिवेशन स्टोरी है। तो इस स्टोरी को सिर्फ आप 5 मिनट ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको। एक लड़का है जो अपने पापा से पूछता है, अपने फादर से पूछता है कि अब्बू जान, हम रमज़ान क्यों मनाते हैं। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स कि आखिर रमज़ान क्यों मनाया जाता है। और दुआओं में आका इस स्टोरी को ज़रूर याद रखिए और आपकी भी हर जायज़ दुआ कबूल हो, आमीन। तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है हम रमज़ान क्यों मनाते हैं? क्या यह सिर्फ भूखा रहने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी है? आज मैं आपको एक छोटे बच्चे अयान की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने अब्बू से रमज़ान का असली मतलब सीखा। और यह कहानी शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। फ्रेंड्स, स्टार्ट होती है कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां हर साल रमज़ान आते ही सब कुछ बदल जाता था। रात में लोग सहरी के लिए उठते थे, मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती थी, क्या बात है, और हर चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता था। उसी गांव में 10 साल का एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अयान। अयान बहुत मासूम था और हमेशा अपने अब्बू को ध्यान से देखा करता था। उसने देखा कि रमज़ान आते ही उसके अब्बू जान ज़्यादा नमाज पढ़ते थे, ज़्यादा मुस्कुराते थे और ज़्यादा लोगों की मदद करते थे। अयान के मन में एक सवाल आया, आखिर रमज़ान इतना खास क्यों है अब्बू? एक दिन सहरी के बाद अयान ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, हम रमज़ान क्यों मनाते हैं? अब्बू मुस्कुराए और अयान को अपने पास बैठाया। उन्होंने कहा, बेटा, रमज़ान बहुत खास महीना है क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ने हमारी सबसे पवित्र किताब कुरान को हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया था। अयान ध्यान से सुन रहा था। अब्बू ने आगे कहा, रमज़ान हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम सीख सकें, सब्र कर सकें, अपने गुस्सों को कंट्रोल करना और गरीबों की मदद करना। फिर अब्बू ने पूछा, बेटा, जब तुम्हें भूख लगती है तो कैसा लगता है? अयान बोला, बहुत बुरा लगता है अब्बू। अब्बू ने कहा, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं ताकि हमें गरीबों की भूख का एहसास हो सके और हम उनकी मदद कर सकें। अगले दिन अयान ने फैसला किया कि वो भी रोज़ा रखेगा। दिन बहुत मुश्किल था। उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, लेकिन उसने सब्र किया क्योंकि उसे अपने अब्बू की बात याद थी। अल्लाह सब्र करने वालों से प्यार करते हैं। शाम का समय हुआ, इफ्तार का वक्त करीब था। अयान बहुत खुश था, लेकिन तभी उसने देखा घर के बाहर एक गरीब बच्चा बैठा था। वो बहुत भूखा लग रहा था। अयान ने अपने हाथ में खाना देखा और फिर उस बच्चे को देखा। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर उसे अपने अब्बू की बात याद आई। रमज़ान हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। अयान ने अपना खाना उस बच्चे को दे दिया। गरीब बच्चा मुस्कुराया और उस मुस्कान में अयान को सुकून मिला। अब्बू यह सब देख रहे थे। उन्होंने अयान को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने समझ लिया कि हम रमज़ान क्यों मनाते हैं। रमज़ान हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए आता है। उस दिन अयान बहुत खुश था क्योंकि आज उसने सिर्फ रोज़ा नहीं रखा था, बल्कि रमज़ान का असली मतलब समझ लिया था। दोस्तों, रमज़ान हमें सिखाता है सब्र करना, दूसरों की मदद करना और एक अच्छा इंसान बनना।
अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अकाई स्टडी के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने की सीख भी देते हैं। फ्रेंड्स, आप सबका रमज़ान में क्या क्या प्लान है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए, और दुआओं में अकाई स्टडी को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आप रोज़ा रहिए, रोज़ा में तिलावत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, 5 वक्त का नमाज़ पढ़िए, हो सके तो तरावी की नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, क्योंकि रमज़ान में 70 गुना सवाब ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़ाया ना कीजिए। मिलते हैं एक अगली स्टोरी में रमज़ान से रिलेटेड। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, दुआओं में अकाई स्टडी को शामिल कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।